चलो शुरू करते हैं दोस्तों। न्यू डे की शुरुआत करें शुरू। हो तैयार? गुड। शुरू करते हैं दोस्तों। कौन सा एज कर रहे हैं बताओ जरा। एज 13 नाम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जिसका नाम है वो शुरू कर रहे हैं अपन। कल फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। कौन सा किया था लास्ट? 12 और 13 किया था, है ना? 12 और 13 किया था आई थिंक। करेक्ट, यस। 12 और 13 किए थे अपन ने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। चलो अच्छा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्या अलग है? सबसे पहले फॉर्मेट में नंबर ऑफ शेयर्स के जगह पे क्या आता है इधर? फेस वैल्यू। ओके, और डिविडेंड के जगह पे क्या आएगा? इंटरेस्ट। ओके, डिविडेंड के जगह पे आएगा इंटरेस्ट। इसमें एक सिंपल चीज दिमाग में रखनी है हर बार, जब लिखने का ऑर्डर आएगा तब कैसे लिखेंगे? ठीक है, लिखने का ऑर्डर आएगा तब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर खरीदा होगा तो डेबिट साइड में टू बैंक, फिर फेस वैल्यू पहले लिखना। ओके, क्योंकि कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे ये क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो कितने फेस वैल्यू के खरीदे वो पहले लिखना है, फिर इसके बाद जाएंगे इंटरेस्ट पे। ठीक है, जैसे हम कल कर रहे थे ना क्लास में, फिर इंटरेस्ट के बारे में सोचना, इंटरेस्ट सामने वाला मांगेगा या नहीं मांगेगा वो सोचना। ठीक है, फिर उसके बाद सोचना कितने महीने का, और कितने महीने के बाद इंटरेस्ट कॉलम फिल कर देना, फिर अमाउंट कॉलम। ओके, अभी एक वेरिएशन इसमें कम इंटरेस्ट वाला वो आज करने वाले अपन। ठीक है, मजा आएगा सॉल्व करने को। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? मॉड्यूल में तो आई थिंक नहीं है अभी कुछ अलग क्वेश्चन ऐसे। चलो नेक्स्ट, आरटीपी। निशन तेरे पास है क्या रे वो? नेक्स्ट कौन सा था? हाँ चलो यही कर लेते अभी, क्वेश्चन 17 कर लेते। ओके, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज 11.15। ओके, पेज 11.15 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 17। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ये रहा क्वेश्चन। चलो शुरू करें। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट की डेट्स आइडेंटिफाई कर लो। ओके, इंटरेस्ट की डेट्स क्या क्या है नीचे दी हुई है, देखो इंटरेस्ट ड्यू डेट्स आर 30 जून और 31 दिसंबर। ठीक है, अभी डेट्स इसमें थोड़ी अलग है। 30 जून और 31 दिसंबर, 6 महीनों में कंपनी इंटरेस्ट देती है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। बुक्स क्लोज करता है 31 मार्च को। ही इंकर्ड 2% ब्रोकरेज फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर से लास्ट लाइन पढ़ना, कितना इंपॉर्टेंट है देखो। अगर ये पढ़ते ही नहीं तो ब्रोकरेज लेते ही नहीं अपन। ठीक है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन पढ़ना। हर ट्रांजैक्शन पे 2% ब्रोकरेज है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर्मेट बना ले। चलो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइज, in the books of Mr. Wise, in the books of Mr. Wise, investment in 12% debentures, investment in 12% debentures of अल्फा लिमिटेड। ठीक है, अल्फा लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीद रहे अपन। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड अकाउंट। चलो 5 और 5, 10 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट।
डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट. चलो बना लिया. बना लिया होगा तो शुरू करते दोस्तों. चलो ओके. चलो ओपनिंग बैलेंस से शुरू करने जा रहे हैं. ओके. अच्छा ध्यान देना, सबसे पहले कोई भी चीज मैं लिखूंगा फिर तुम लोग लिखना, लिखने का हिम्मत करना. एक एक ट्रांजैक्शन करके मैं लिखने का टाइम जरूर दूंगा, समझने पे फोकस होना चाहिए. ओके. चलो पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2020. ओपनिंग बैलेंस दिया है. ऑर्डर वही सोचेंगे, पहले फेस वैल्यू सोचेंगे, फिर इंटरेस्ट सोचेंगे, फिर अमाउंट सोचेंगे. बैलेंस है तो क्या आएगा, 1 अप्रैल 20. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े हैं अपने पास? 4000 डिबेंचर से एक की फेस वैल्यू कितनी है? 100. तो टोटल 4 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स अपने पास है. दूसरा सोचना है क्या इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा. आएगा पक्का. कितने महीने का? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर. लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला है. तो उसके बाद 3 महीने बीत चुके ना, जनवरी फरवरी मार्च. तो इन 3 महीनों का अक्रू किया होगा इंटरेस्ट, वो अक्रू बैलेंस में आएगा. ओके. जो अक्रूड है वो बैलेंस में आएगा. 4 लाख पे 12% इंटू 3/12, 12,000. वेरी गुड. अभी अमाउंट सोचते हैं. अमाउंट उन्होंने दिए कॉस्टिंग 98 ईच. एक डिबेंचर की कीमत 98 है, तो 4000 इंटू 98 कर दो, 3,96,000. चलो लिख लो जल्दी से ओपनिंग बैलेंस. ब्रोकरेज क्या करूं, इसमें ऐड करूं? ब्रोकरेज जो लगता है ना दोस्तों, वो ऐड या लेस, वो परचेस या सेल पे लगेगा. ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना, मुझे बताओ. ये तो पहले से पड़े हुए 392 है. ओके. मुझे बताओ ब्रोकरेज किस पे आएगा? जो ट्रांजैक्शन अपन ने किया है. अभी ओपनिंग बैलेंस पहले से पड़े हुए अपने पास, तो इसकी जो कॉस्ट 98 दी है ये इंक्लूडिंग ब्रोकरेज आई होगी, है ना. उसके 98 वाले कॉस्ट में ब्रोकरेज होगा. ठीक है. ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें ब्रोकरेज नहीं लेना है. ओपनिंग बैलेंस में ब्रोकरेज नहीं लेना है. चलो लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं. लिख लिया. चलो नेक्स्ट. डेट आइडेंटिफाई करो. नेक्स्ट कब आएगी? 1 जून 20. करेक्ट. अभी ये तुम्हारे लिए नया है, अच्छे से ध्यान देना. ओके. परचेस 20,000 डिबेंचर्स एट द रेट 120 कम इंटरेस्ट. ठीक है. अभी देखो डिबेंचर खरीदे हैं 2000, 120 प्राइस पे की है, लेकिन जो प्राइस पे की है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. पर अमाउंट कॉलम में कौन सा आता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो इसमें से क्या करना पड़ेगा अपने को? इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा. ठीक है. अभी मुझे दूसरी चीज ये बताओ, तुम लोगों के लिए सवाल ये है कि इसमें कितने महीनों का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा. पहले महीनों के बारे में सोचते. 5. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? दिसंबर ना. तो दिसंबर के बाद कितने महीने हुए? 5 महीने. ओके. तो इसमें 5 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. अभी निकालो कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा. टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा. 10,000.
देखो जब भी कम इंटरेस्ट आएगा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये प्रणव क्यों नहीं आया आज? देखो जब भी कम इंटरेस्ट रहेगा तब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। देखो अभी इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाना बहुत आसान है। कम इंटरेस्ट प्राइस लिखना, कम इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। अभी कम इंटरेस्ट प्राइस कितनी पे की है मुझे बताओ? 120 पे किया है। और कितने डिबेंचर्स खरीदे अपन ने? 2000। ओके, तो 2000 डिबेंचर्स पे 120, मतलब टोटल अपन ने पे किया हुआ है 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, लिखने से पहले जो ब्रोकरेज लगेगा वो किस पे लगेगा? ये 240 पे लगाऊं या एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो आएगी उस पे लगाऊं? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। क्यों ऐसे? क्यों ऐसे? क्यों क्यों क्यों? क्यों? ब्रोकरेज के सामने तो कुछ बोला नहीं है। 2% ब्रोकरेज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। उन्होंने बोला नहीं एक्स इंटरेस्ट प्राइस या कम इंटरेस्ट प्राइस। तो किस पे लगाऊं बताओ? कॉस्ट पे? फेस वैल्यू पे? एक्स इंटरेस्ट पे? देखो ब्रोकरेज जो लगता है ना, एक चीज याद रखना, ब्रोकरेज हमेशा लगेगा ट्रांजैक्शन प्राइस पे। उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन दिया हो, उन्होंने अगर कम इंटरेस्ट दिया है तो उस पे लगेगा, उन्होंने एक्स इंटरेस्ट दिया है तो उस पे लगेगा। कोई फिक्स चीज नहीं है कि एक्स इंटरेस्ट पे ही लगेगा या कम इंटरेस्ट पे ही लगेगा ब्रोकरेज। सिंपल चीज है, ट्रांजैक्शन प्राइस चेक करना। इधर उन्होंने क्या दिया है देखो अपने को, 120 कम इंटरेस्ट दिया है ना, तो 120 पे ही ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस उन्होंने दी है उसी पे ब्रोकरेज लगने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, एक्स इंटरेस्ट लू या कम इंटरेस्ट लू या फिक्स्ड, एक हर इसमें सेम नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन दिया, देखो जैसे अभी इधर एक्स इंटरेस्ट दिया है तो उस पे ही लगेगा, ठीक है। सोचना नहीं बिल्कुल, जो ट्रांजैक्शन देंगे वो ट्रांजैक्शन प्राइस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐड करना, सबसे पहले कम इंटरेस्ट प्राइस में ब्रोकरेज ऐड करेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट प्राइस पे लगाना है। ब्रोकरेज एट द रेट कितना है? 2%। इसका 2% ले लेना, 4,800। और अभी लेस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। और इंटरेस्ट निकालते वक्त एक गलती हो जाती है कि ऊपर जो प्राइस दी है ना 240, बहुत बार उस पे ले लेते हैं, पर इंटरेस्ट किस पे आता है? हमेशा फेस वैल्यू पे, ये मत भूलना, ठीक है। अपन ने 2000 डिबेंचर्स खरीदे हैं तो उनकी फेस वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख पे 12% और 5 महीने का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड था, तो ये 10,000 को माइनस कर दो। ये आ गई एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। समझ के लिखना दोस्तों। देखो कम इंटरेस्ट प्राइस दी है तो सिंपल है, बस इंटरेस्ट माइनस करना है। तो कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस किया तो एक्स इंटरेस्ट आता है। सिर्फ मैंने ब्रोकरेज ऊपर लिख लिया क्योंकि ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन प्राइस पे लगता है, ठीक है। और इंटरेस्ट कितने महीने का था? 5 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट की डेट चेक करो, लास्ट इंटरेस्ट की डेट से लेके अब तक 5 महीने हो चुके हैं, तो 5 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। ये वर्किंग नोट लिख लो, फिर इसके एंट्री पास करेंगे दोस्तों। वर्किंग नोट लिख लिया होगा तो परचेस है, डेबिट साइड में लिखना टू बैंक, डेबिट साइड में लिखना टू बैंक। पहले फेस वैल्यू लिखना, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे। कोई वर्किंग नोट लिख रहा है? हो गया? चलो, तो तारीख देख लेना, तारीख है 1 जून। सबसे पहले फेस वैल्यू लिख लेना टू बैंक अकाउंट। कितने फेस वैल्यू के खरीदे? तो 2 लाख फेस वैल्यू के खरीदे। दूसरा लिखेंगे इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे किया है, ये अपने को वर्किंग नोट से ही समझ जाएगा। 10,000 का इंटरेस्ट पे किया है अपन ने, और जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस आई थी उसको इधर लिख देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस।
ये समझा है क्या, चेक कर लो। पहली बार आया है कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस दी है तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अमाउंट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखनी होती है। बढ़े आगे, नेक्स्ट डेट दोस्तों 30 जून। इंटरेस्ट वेरी गुड, याद है तुम लोगों को, स्मार्ट पीपल। 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्रेडिट साइड में 30 जून 2020 यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे आएंगे अपने। कंपनी बोलेगी भाई तुम्हारे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर है बताओ, अपन बोलेंगे 6 लाख, तो उस पे कंपनी क्या करेगी, अपने को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देगी। कितने महीने का, 6 महीने का। 36,000 इंटरेस्ट अपने को मिल जाएगा कंपनी से। अभी नेक्स्ट डेट चेक करना है इसके बाद। नेक्स्ट डेट देखो यहाँ पे डेट वाइज ही दिया है 1920। ठीक है, 1 सितंबर 20 सोल्ड, बेचे है डिबेंचर्स दोस्तों। ठीक है, चलो एंट्री लिख लेते हैं। अच्छा, एंट्री से पहले इसमें भी कम इंटरेस्ट दिया है, करेक्ट, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ये 110 में। कितने महीनों का होगा पहले वो सोचो, कितने महीनों का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा वो सोचो इस अमाउंट में। 2 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 जून को ना, तो जुलाई और अगस्त, इस प्राइस में 2 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है जो हटाना पड़ेगा। ओके, तो मुझे तुम लोग कैलकुलेट करके ये बताओ कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी आएगी। जैसे अपन ने वर्किंग नोट 1 में किया था, ब्रोकरेज भी कंसिडर करना। मुझे ब्रोकरेज कंसिडर करके बताओ एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी आएगी। 317,400। ओके, एक आंसर आया है 317,400। यही आया, यही आया तुम्हारा भी। ओके, 317,400। किसी का और कुछ आया है तो बोलो। वही है सेम। चलो चेक करते हैं क्या तुमने बोला है वो सही है। ओके, चलो सबसे पहले लिखेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस, उन्होंने जो क्वेश्चन में दिए। ओके, उन्होंने बोला है 110 में बेचा गया है डिबेंचर। ठीक है, 2 मिनट देख लो सिर्फ। उन्होंने बोला है 110 में बेचा है एक डिबेंचर। कितने डिबेंचर बेचे, 3,000। तो 3,000 डिबेंचर्स इंटू 110, अपने को 3,30,000 मिले हैं डिबेंचर बेच के इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी ब्रोकरेज जो चार्ज होगा वो किस पे होगा, इसी अमाउंट पे होगा। ऐड करूं लेस करूं, लेस करेंगे, सेल हो रहा है तो लेस करेंगे ब्रोकरेज एट द रेट 2%। 6,600 ब्रोकरेज जाएगा। और एक्स इंटरेस्ट पे आने के लिए इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसलिए इंटरेस्ट हटा देंगे। और कितने महीने का है वो तो तुमने पता कर ही लिया था, 2 महीने का। तो 3 लाख पे 12% इंटू 2/12, 6,000 का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड था। ये दोनों माइनस करके अपनी एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगी। $317,400, वेरी गुड, सही है। ठीक है, वर्किंग नोट लिख लो दोस्तों। कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ सेल ऑन 1 सितंबर। वर्किंग नोट लिख लो, फिर इसकी एंट्री लिखेंगे।
सेल की एंट्री करते वक्त क्रेडिट साइड पे बाय बैंक आ जाएगा, कितने फेस वैल्यू के बेचे हैं वो चेक करो। 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे हैं। वर्किंग नोट लिख रहा है कोई? 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे हैं। इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है वो तो इधर वर्किंग नोट से ही मिल जाएगा। 6000 इंटरेस्ट मांगे है अपन ने सामने वाले से, तो इंटरेस्ट कॉलम में 6000 लिख देना। ओके, 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे हैं, 6000 सामने वाले से चार्ज किए इंटरेस्ट के, और जो एक्स इंटरेस्ट आया था वर्किंग नोट में वही उठा के इधर लिख दो 317,400। चेक करना ये एंट्री, कोई डाउट होगा तो पूछो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट, सेल करते ही क्या लगता है अपने को? अधूरा अधूरा। क्या करना है अभी? प्रॉफिट या लॉस? अच्छा, कौन सी मेथड है उसके लिए बोला है क्वेश्चन में? ओके, फीफो बोला हुआ है, मतलब ये किस में से बेचे पहले वो मालूम पड़ा क्या तुमको? ओपनिंग बैलेंस में से बेचा है। तो अभी कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस तुम्हारे सामने है, कॉस्ट प्राइस निकालो और प्रॉफिट लॉस निकालने का ट्राई करो। 33,400 ओके, 23,400 ओके। आया है प्रॉफिट लॉस? कितना आ रहा है बोलो? उतना ही आ रहा है। चलो चेक करते हैं क्या तुमने सही निकाला है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर सेल ऑन 1 सितंबर, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है। फीफो मेथड है, मैंने ओपनिंग बैलेंस में से ही बेचा है, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस के जो डिबेंचर्स थे उनकी कॉस्ट थी 3,92,000, करेक्ट। ये कॉस्ट थी 4 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की, लेकिन मुझे चाहिए 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल, तो इनकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कितनी आ रही निकाली? 2,94,000। तो प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट 23,400 सही है, वेरी गुड। वर्किंग नोट लिख लो, प्रॉफिट की एंट्री कर देना जिसका वर्किंग नोट हो जाए। प्रॉफिट की एंट्री क्या है? 2 PNL, ठीक है, डेबिट साइड में आएगा 2 PNL। वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस देना। एक सितंबर 20 टू प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस, वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस दे देंगे और प्रॉफिट लिखेंगे 23,400। चेक कर लो दोस्तों, यहाँ तक मेरे साथ हो क्या? समझ में आया है क्या? बड़े आगे। हो गया यहाँ तक? बड़े आगे। चलो नेक्स्ट, फिर से बेचा है 1 दिसंबर 2020। चलो 2000 डिबेंचर्स बेचे हैं, इधर एक्स इंटरेस्ट बोला गया है। चलो देखते हैं अभी कैसे करने का। 1 दिसंबर 2020 बेचा है तो बैंक में पैसे आएंगे। पहले अपन फेस वैल्यू के बारे में सोचते हैं, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे हैं? 2 लाख। 2 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर सोचे।
अभी एक्स इंटरेस्ट है तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, दूसरी चीज सोचना, क्या अपन ने सामने वाले से इंटरेस्ट मांगा होगा क्या? हाँ, कितने महीने का? 5 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था अपने को? 30 जून को। तब से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने बीत चुके। तो 5 महीने का इंटरेस्ट सामने वाले से मांगेंगे। 2 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, 10,000 का इंटरेस्ट सामने वाले से लेंगे। और बेचा है अपन ने 2,000 डिबेंचर्स 105 में एक, करेक्ट। लेकिन इस पे क्या लग गया? ब्रोकरेज। ऐड करूं लेस? लेस करेंगे कितना? 2%। 2% लेस करेंगे। 2 लाख 5,800 बेच के इतने पैसे मिले। देखो, अगर एक्स इंटरेस्ट है तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही अमाउंट कॉलम में लिखना है, सिर्फ उसमें ब्रोकरेज तुमको ऐड या लेस करना पड़ेगा। चेक कर लो, कोई डाउट होगा तो बोलो। बेचते ही क्या निकालना है अभी? प्रॉफिट या लॉस निकालो। लॉस आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये सही से आइडेंटिफाई किया क्या? अच्छा, ये 2 लाख किस में से बेचे? अभी पहले में से ओपनिंग बैलेंस में से 3 लाख के तो बेच दिए थे, तो कितने बचे थे ओपनिंग बैलेंस के? बस 1 लाख के। तो फिर ओपनिंग बैलेंस में से 1 लाख के तो बचे थे, बस वो तो बेच दिए। पर बचे हुए 1 लाख कहाँ से बेचे होंगे फिर? अगले वाले में से, है ना, अगले वाले में से बेचे होंगे। तो अभी इसकी कॉस्ट संभाल के निकालने का ट्राई करो, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। लॉस आ रहा है कितने का? 9,600। ओके, चेक करते हैं, बाकी लोग निकालो। बाकी लोग ट्राई करो निकालने का। ओके, अजिंक्य भी नहीं है आज, किधर गया? घर। रिजल्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑन 1 दिसंबर। सेल प्राइस लिखेंगे दोस्तों। सेल प्राइस अपने को मालूम है 2,05,800 है। इसमें से माइनस करनी होती है कॉस्ट प्राइस। देखो, अभी कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, ठीक है। पहले वाले 4 लाख में से 1 लाख थे इसमें, करेक्ट। तो उसकी प्राइस देखो 392 थी, पहले वाले 4 लाख की प्राइस। इसमें से 1 लाख वाले बेचे, करेक्ट, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और इसके साथ साथ अगले वाले में से भी 1 लाख बेचे, तो अगले वाले की कॉस्ट थी 234,800, करेक्ट। अगले वाले की कॉस्ट इतनी थी, ठीक है। 2 मिनट देख लो, 234,800। इसकी फेस वैल्यू थी 2 लाख, पर इसमें से कितने बेचे? बस 1 लाख। मुझे 1 लाख की ही प्राइस चाहिए, तो 1 लाख की ऐसी। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, ऐड कर दो इन दोनों को, प्लस, ठीक है। इन दोनों की टोटल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। चेक कर लो, पहले वाले ओपनिंग बैलेंस में से 1 लाख बेचे हैं तो उनकी कॉस्ट निकाली, और अगले वाले में से 1 लाख के बेचे हैं तो उसकी कॉस्ट निकाली, और दोनों के कॉस्ट को ऐड कर दिया। कितना आ रहा है कॉस्ट? 215,400, 9,600 ही आ रहा है, सही है, वेरी गुड। 9,600 का लॉस। चेक कर लो क्या तुम्हें सही से आया है क्या? कोई डाउट होगा तो पूछो। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इतना लॉस आया है, फिर लॉस की एंट्री करना। लॉस की एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी बाय पीएनएल। लिखा है वर्किंग नोट। चलो लॉस की एंट्री कर देंगे, अभी सेम डेट पे आएगी 1/12/20 को। लॉस हुआ इसलिए बाय पीएनएल,
वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस 9600। वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस 9600। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट बोलो। 31 दिसंबर इंटरेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आ जाएगा। 31 दिसंबर 20 बाय बैंक। कंपनी मुझे पूछेगी भाई तेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है। अपने पास 6 लाख के थे पर 5 लाख के बेच दिए, तो कितने बचे अभी? 1 लाख फेस वैल्यू के, उस पे कंपनी अपने को इंटरेस्ट दे देगी। 1 लाख पे 12%, 6 महीने के हिसाब से 6000 का इंटरेस्ट कंपनी मुझे देगी। चेक कर लो। इसके बाद नेक्स्ट डेट है, शायद परचेस किया है। कौन से तारीख को किया है परचेस? 31 जैन। इसमें भी कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है। ट्राई करोगे एक्स इंटरेस्ट निकालना? करो ट्राई। अच्छा एक्स इंटरेस्ट ही है। ओ ठीक है, बच गए। चलो, तो अपन ने बेचा है, सॉरी परचेस किया है, तो परचेस की एंट्री इधर आएगी। 31 जैन 21 टू बैंक। एक एक करके सोचेंगे, पहले कितने फेस वैल्यू के खरीदे हैं वो सोचेंगे। 3 लाख फेस वैल्यू के खरीदे हैं, वो इधर लिख देंगे। क्या अपन ने, सामने वाले ने इंटरेस्ट मांगा होगा क्या अपने से? हाँ, कितने महीने का मांगा होगा? 1 महीने का, क्योंकि उसको लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा दिसंबर में, तो 1 महीने संभाला ना उसने, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। 3 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, 3000। ओके, और अभी एक्स इंटरेस्ट है तो टेंशन नहीं है। 3000 इंटू कितना था? 105, 110, सॉरी 100 रुपये, 100 रुपये। लेकिन क्या पे किया होगा मैंने इसके साथ? ब्रोकरेज, तो प्लस 2% ऐड कर देना। 3,06,000 में परचेस किया है। ठीक है, चेक कर लो। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ लो। 3,06,000। आगे बढ़ते हैं। अभी परचेस हो गया, अभी और कुछ है? नहीं, खत्म। अभी क्या करेंगे फिर? 2 चीजें बचती है, एक तो बैलेंस और इंटरेस्ट ट्रांसफर। पहले क्या लिखूंगा? बैलेंस, वेरी गुड। पहले बैलेंस लिखेंगे। 31 मार्च को अपन बुक्स क्लोज करते हैं। 31 मार्च 21 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े हैं वो चेक करूंगा। 4 लाख, 4 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े हैं। क्या इंटरेस्ट कॉलम में कुछ आएगा? हाँ है ना, इंटरेस्ट अक्रू हुआ है ना। कितने महीने का? लास्ट इंटरेस्ट अपने को मिला था 31 दिसंबर, तो अभी 3 महीने का अक्रू करेंगे, जैन फेब और मार्च। तो अक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पे 4 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, 12,000 का इंटरेस्ट इधर आएगा। और अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर चेक करो कितना आ रहा है। 423 400, ठीक है। मार्केट प्राइस कम है ऐसे। ओहो हो, चलो चेक करते। वर्किंग नोट नेक्स्ट 5, लास्ट वर्किंग नोट दोस्तों, लास्ट वर्किंग नोट। वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च। कॉस्ट प्राइस कितनी बोले थे तुम? 423, और उसकी फेयर वैल्यू लिखेंगे इसके नीचे। फेयर वैल्यू उन्होंने बोली 105, तो 4,000 डिबेंचर्स इंटू 105, 4,20,000। Therefore we will value debentures at 4,20,000।
डिबेंचर्स की वैल्यू है 4,20,000, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना है, तो ये 3,400 का क्या करे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना मत भूलना, क्योंकि अकाउंट बैलेंस नहीं होगा उसके बिना। ठीक है, ये अपना लॉस हो गया है, इसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। पहले ये वर्किंग नोट लिख लो, तो बैलेंस के ऊपर जगह नहीं होगी तो नीचे लिख लेना बाय पीएनएल 3,400। वर्किंग नोट लिखी है क्या? इधर 4,20,000 आ जाएगा दोस्तों। डिबेंचर को 4,20 पे वैल्यू करेंगे। 31 मार्च 21 को ये लॉस हुआ है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 3,400 का। ओके, अभी अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा अपना। 3,400 का लॉस हुआ था, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। वर्किंग नोट 5 का रेफरेंस दिखा देना इधर। ठीक है, 5 वर्किंग नोट बनाइए। बड़ा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, पर प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी जाता है। ठीक है, प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सोचना जरूरी है। कंप्लीट कर लो जिसका बाकी है। क्या रे साची? चलो बढ़े आगे। जमा है क्या? इंटरेस्ट ट्रांसफर रह गया, हो क्या बात, वेरी गुड। मैं तो चेक कर रहा था किसका ध्यान है। 2 पीएनएल। ओके, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देना दोस्तों। बैलेंसिंग फिगर 45,000। जो इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, देखो ये है बड़ा क्वेश्चन, पर स्टेप बाय स्टेप करना इंपॉर्टेंट है। पूरे अकाउंट्स में ऐसे बड़े टॉपिक्स बहुत है। ठीक है, अभी उन्होंने जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स रहने दिए वो ऑलमोस्ट बड़े बड़े, मतलब जो एक क्वेश्चन आधा आधा घंटा चलता है ऐसा, ये तो भी फिर भी छोटा है। ठीक है, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो अकाउंट्स में एक सिंपल चीज़ करनी होती है, अगर बहुत सोचने जाओगे एक साथ तो गड़बड़ी होगी। जो स्टेप कर रहे हो बस उसी के बारे में सोचो। ठीक है, फिर डिफिकल्ट नहीं जाता है। स्टेप बाय स्टेप सोचना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़े आगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसी का अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसी का अगला है क्वेश्चन नंबर 18। चलो, अल्फा लिमिटेड ने खरीदे। क्वेश्चन पढ़ो, डेट्स अंडरलाइन करो और फिर फॉर्मेट बनाओ।
चलो बना लिया है दोस्तों फॉर्मेट। अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग लगभग हो गया है, 1-2 दिनों में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा प्लान वैसे ही, अभी कल रिजल्ट है ना 7 तारीख, ठीक है, तो कल एक छुट्टी आएगी। तेरा रिजल्ट नहीं ना राजा। चलो शुरू करें फिर, या कर रहे हो अब तक, बना रहे हो? क्या हुआ ऐश्वर्या? हमेशा हंसती रहती है ऐश्वर्या भी। उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम होता है, पर मेरा मतलब मुझे भी बहुत आदत है ऐसे हंस देने की या स्माइल करने की। तो मैं आर्टिकलशिप में गया ना, वो मैनेजर, मतलब ऐसे मैंने एक सिली सी मिस्टेक करी, ऐसे फालतू से मिस्टेक कर दी, तो वो मैनेजर ने मेरे को बोला ये क्या किया तूने, मेरे को हंसी आ गई। तो उसके बाद उसने 5 मिनट सुनाया मेरे को, इस पे हंसने की क्या ज़रूरत है, मतलब ऐसी गलती नहीं। मैंने बोला अभी संभाल के हंसना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं अभी। अल्फा लिमिटेड परचेस्ड 5,013.5% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच, यानी 105 कम इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट की डेट देख ली क्या तुम लोगों ने? कौन सी है? 31 मार्च और 30 सितंबर। ये कैसी डेट से? 6-6 महीने बराबर, ठीक है, 6-6 महीने का इंटरेस्ट। चलो, तो अभी की तारीख है, इसने 1 मई को खरीदा है, 1 मई 21 परचेस किया है, तो टू बैंक आएगा। अच्छा, पर क्या खरीदा है इसने? एक तो 105 कम इंटरेस्ट प्राइस दी है। क्या ब्रोकरेज वगैरह है इस क्वेश्चन में? नहीं है, ठीक है, तो ब्रोकरेज नहीं है तो टेंशन नहीं है। सिर्फ कम इंटरेस्ट में से क्या हटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा एक्स इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी 1 मई को अगर अपन ने खरीदा है, तो सामने वाले ने कितने महीने का इंटरेस्ट मांगा होगा? 1 महीने का, क्योंकि उसको 31 मार्च को मिला होगा ना इंटरेस्ट, तो अप्रैल महीने का बस, 1 अप्रैल महीने होल्ड किया उसने, वो महीने का मांगेगा अपने से, ठीक है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है निकाल लो। ओके, वर्किंग नोट में लिखेंगे वो, चलो। कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ परचेस ऑन 1 मई, ठीक है। 1 मई को जो खरीदा है उसकी एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कम इंटरेस्ट प्राइस 5,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं दोस्तों, 105 रुपये कम इंटरेस्ट प्राइस थी, मतलब टोटल मैंने 5,75,000 पे किए हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लेकिन मुझे इसमें से इंटरेस्ट हटाना है, तो मैं इंटरेस्ट हटा दूंगा। उसके लिए मैंने पहले पता किया कितने महीने का इंटरेस्ट दिया है, तो मैंने 1 महीने का इंटरेस्ट दिया है 525, ओ सॉरी 525, तो मैंने 1 महीने का इंटरेस्ट दिया है सामने वाले को। तो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, भूलना मत। फेस वैल्यू है 5 लाख, 5 लाख पे 13.5% इंटू 1/12, 5625, ये माइनस कर देना, एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगी 519, कितना आता है 375 ना, 519,375।
एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गई। ये वर्किंग नोट लिखना, फिर वर्किंग नोट लिखने के बाद एंट्री पास कर देंगे डेबिट साइड में टू बैंक। डेबिट साइड में टू बैंक। पहले फेस वैल्यू लिखना, 5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे। वर्किंग नोट लिख रहा है क्या कोई? चलो फिर एंट्री कर लेते पास। टू बैंक वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस 5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे, 5625 का इंटरेस्ट पे किया है और 519375 अमाउंट कॉलम में आएगा। चलो ये हो गया होगा दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगली डेट आइडेंटिफाई करना, तुमने अंडरलाइन की हुई होनी चाहिए। 1 अगस्त, करेक्ट, 1 अगस्त को और परचेस किया है। चलो तो 1 अगस्त, 1 अगस्त 21 फिर से टू बैंक आएगा दोस्तों, फिर से कम इंटरेस्ट दिया है। ओके, तो अभी कितने महीने का इंटरेस्ट पे किया होगा सामने वाले को? 4 महीने का। ओके, तो 4 महीने का इंटरेस्ट अपने को हटाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ परचेस ऑन, ऑफ परचेस ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त 21। इसमें पहले लिखेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस, चलो कितने डिबेंचर्स खरीदे हैं? 2-2,500 और एक डिबेंचर खरीदा है 102.5 में, 3 लाख 250। टोटल इतना पे किया है अपन ने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन मुझे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पता करनी है, तो मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आएगा 2,500 इंटू 100, मतलब फेस वैल्यू पे, ठीक है। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे आएगा 2.5 लाख पे 13.5%। इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट होगा बोले तुम? 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। 4 महीने का इंटरेस्ट इंटू 4/12 कितना आता है? 11,250। एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगी दोस्तों 2,45,000, 2,45,000। वर्किंग नोट लिख ली होगी, तो फिर एंट्री पास करना। टू बैंक वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस 2.5 लाख लिखना फेस वैल्यू में, इंटरेस्ट में 11,250, जितना इंटरेस्ट पे किया है, और एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगी अमाउंट कॉलम। चेक कर लो एंट्री। टू बैंक फेस वैल्यू में आएगा 2.5 लाख, इंटरेस्ट जो पे किया है वो इंटरेस्ट कॉलम में, और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 2,45,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये ट्रांजैक्शन हो गया। अभी उन्होंने दिया है 1 अक्टूबर को सेल हुआ है, उसके पहले इंटरेस्ट है ना 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी मुझे पूछेगी भाई तेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, मैं बोलूँगा 7.5 लाख, तो उस पर कंपनी अपने को इंटरेस्ट दे देगी बाय बैंक अकाउंट। कंपनी अपने को इंटरेस्ट देने वाली है 7.5 लाख इंटू 13.5%, 6 महीने का। कितना आता है? 50,625।
50,625 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर इसके ही अगले दिन सेल किया है 1 अक्टूबर 21। इंटरेस्ट लिख लेना। फिर इसके ही अगले दिन सेल किया है दोस्तों, सेल की एंट्री भी इमीडिएटली आएगी। पहले फेस वैल्यू लिखना, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे हैं। तो अपन ने 2 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे हैं। क्या अपन ने सामने वाले से इंटरेस्ट लिया होगा? नहीं, कल ही तो मिला ना इंटरेस्ट, एक दिन पहले ही, तो इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं करेंगे। 103 में एक डिबेंचर बेचा है तो 2000 डिबेंचर्स इंटू 103, 2,06,000 मिले हैं अपने को डिबेंचर बेच के। अधूरा अधूरा लग रहा है? निकालो प्रॉफिट लॉस। कौन सी मेथड बोली क्या क्वेश्चन में? कुछ एवरेज कॉस्ट बोला इस बार? ओके, तो एवरेज कॉस्ट मतलब क्या करोगे फिर? अमाउंट कॉलम का टोटल है ना, उतना पे किया है पूरा, और डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर, मतलब कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है। ट्राई करो एक बार। नहीं, प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है? 2167। ओके, ट्राई करो सब लोग। एवरेज कॉस्ट बोला है तो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ट्राई करो। चेक करते हैं क्या बाकी लोगों ने सही निकाला है। जिसने अब तक निकाला नहीं, एक बार कैल्सी पे ट्राई करो। एक अक्टूबर के सेल का प्रॉफिट लॉस निकालना है। प्रॉफिट लॉस निकालना इजी है। सेल प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 2,06,000, कॉस्ट प्राइस उन्होंने एवरेज बोली है, तो एवरेज निकालना बहुत आसान है दोस्तों। अमाउंट कॉलम का टोटल करना 519,375 प्लस 2,45,000, इतना टोटल कॉस्ट के अपने पास डिबेंचर्स थे। डिवाइड करना कितने टोटल फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है। टोटल 7.5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, लेकिन मुझे बस 2 लाख फेस वैल्यू के कॉस्ट निकालनी है क्योंकि मैंने उतने ही बेचे। ठीक है, ऐसे वे से तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2,03,833। ठीक है, 2167 बराबर है। वेरी गुड, 2167 प्रॉफिट। ठीक है, वेरी गुड, 2167 बराबर है 2167 का प्रॉफिट है। डिफरेंस समझ रहे हैं अभी? फीफो रहा तो कैसे निकालेंगे और एवरेज रहा तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट। वेरी गुड। अच्छा, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो कौन सा मेथड? एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट। चलो प्रॉफिट की वर्किंग नोट लिख लो, फिर प्रॉफिट के एंट्री कर देना दोस्तों। प्रॉफिट की एंट्री डेबिट साइड में आएगी टू पीएनएल। सेम तारीख को 1 अक्टूबर 21 को टू प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस देना। क्या हो गया रितेश, मजा आ रहा है तेरे को? बचपन से इच्छा थी अकाउंट्स पढ़ूं, आज अकाउंट्स के क्लास में बैठा हूं, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बताओ बताओ, मशीन की डेफिनेशन बताओ। फर्स्ट बेंच वाला ये हो गया। द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अभी तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, अभी एंड में क्या करना होता है दोस्तों? बैलेंस। चलो, और इंटरेस्ट ट्रांसफर। पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस। चलो बैलेंस लिख लेते हैं। 31 मार्च 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 5.5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है अपने पास। इंटरेस्ट कॉलम में कुछ आएगा क्या? थर्टी फर्स्ट मार्च बराबर है ना? अरे रे रे वो दोस्तों, तो बोलने का ना मेरे को, ऐसे क्या कर रहे हो?
उन्होंने बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31st फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2021 बोला है। ये हमेशा चेक किया करो साल कब खत्म होता है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 31st दिसंबर को है, ठीक है, लास्ट डेट 31st दिसंबर को है लास्ट डेट, तो 31st दिसंबर। चलो इंटरेस्ट कॉलम में कुछ आएगा? हाँ, कितने महीने का इंटरेस्ट अक्रू होगा? लास्ट 30th सितंबर को मिला था ना, तो 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 5.5 लाख पे 13.5% इंटू 3/12 18 562.5 563 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपना अमाउंट में लिखने के लिए लास्ट वर्किंग नोट बना देना, वर्किंग नोट 4 वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर ऑन 31st दिसंबर। 31st दिसंबर को वैल्यू निकालनी डिबेंचर की। कॉस्ट पहले लिखेंगे, कॉस्ट मतलब ये बैलेंसिंग फिगर जो आया वो कॉस्ट है। कितनी आ रही बैलेंसिंग फिगर? 560 542। और उसके नीचे लिखेंगे फेयर वैल्यू। 5,000 डिबेंचर्स है अपने पास, नहीं सॉरी 5,500 डिबेंचर्स है अपने पास। एक की कीमत कितनी दी है? 106 5,83,000 से ज़्यादा है, तो हेंस वी विल वैल्यू डिबेंचर्स। हाँ लॉन्ग टर्म रहा तो कॉस्ट पे। वी विल वैल्यू डिबेंचर्स एट 560 542 बीइंग लोअर ऑफ 2। ठीक है, जो कॉस्ट है उसी पे वैल्यू करना है, तो टेंशन नहीं है। बैलेंसिंग फिगर जो है वही लिख दो, 560 542। और फिर इंटरेस्ट ट्रांसफर करना दोस्तों पीएनएल में। December 31 21 को टू पीएनएल बैलेंसिंग फिगर। लिख ली वर्किंग नोट? ओके, कितना ट्रांसफर करोगे इंटरेस्ट? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड 313 52 313। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। कंप्लीट कर लो दोस्तों, जिसका बाकी है टोटल कर लो। हो गया? जम रहा है? आसान है? आसान है? गुड, यस। ऐसा नहीं दिया है तो अज्यूम कर लेते कि करंट है, क्योंकि मार्केट प्राइस दी है ना, वो उसके लिए ही दी है। ठीक है, चलो तो एक बार तुम्हारा होमवर्क सुन लो। अरे घर पे टाइम नहीं निकलेगा आज, मैं तुमको देता हूँ ना रीजन टाइम निकालने। चलो एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ बस, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन होमवर्क है, पेज 11.20। ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 19 में पूछा गया है। 10 मार्क का है, तो कितना टाइम लगाओगे? मैक्स टू मैक्स 18 मिनट। ठीक है, ट्राई करना 15 से 17 मिनट में हो जाए, टाइम लगा के करना। ओके, टाइम लगा के करोगे तो मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, टाइम लगा के सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में रहेगा। ठीक है, अच्छा और नहीं, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक आधा छोटा क्वेश्चन करते ना सॉल्व। क्यों नहीं? भूख लग गई क्या तुम लोगों को? हाँ, मुझे भी लगी है।
ठीक है चलो, तुम भी क्या याद रखोगे। 8 मिनट उधार तुम लोगों पे, उधार चुका देना कभी तो भी। चलो बाय बाय, हैव नाइस डे।